double cross, double cross, double cross. हम रेडी होते हैं एंड अपने गियर्स पहनते हैं एंड फाइनली हम निकलते हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन मुनार की तरफ। मैं बैठ रही हूँ ऋषभ के पीछे, quite confident and quite relaxed as always. I'm going to enjoy my ride. सबकी गैंग ऐसा लग रहा था कि एक फिनाले रेडी गैंग बन चुकी थी, क्योंकि हर एक बंदा स्ट्रॉन्ग, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब परफॉर्मर थे और सबका एक ही गोल था, रोडीज की ट्रॉफी। जैसे मुनार के लिए हम रवाना होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं रणविजय सर। और हमें लीड कर रहे हैं रणविजय सर, और उनके साथ हमेशा बाइक राइड में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे हमारे लेवल अप हो रहे हैं रोडीज में, हमारी जर्नी इतनी सुंदर हुई जा रही है। मुनार इज लाइक एक बार देखो और देखते रह जाओ। मुनार और मेरे साथ किलिंग पी पीछे, तो राइड वाज प्लस 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 प्लस। फाइनली हम पहुंचते हैं अपनी कैंप साइट पे। भाई क्या व्यू था, समझ नहीं आ रहा था मैं कश्मीर में हूँ कि मैं कन्याकुमारी में हूँ, मैं कहाँ हूँ। वेदर इतना अच्छा, पहाड़ इतने अच्छे, ऊपर बादल, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी। नई सुबह, नई कैंप लोकेशन की सुंदर वादियों में हम अपने कैंप से बाहर आए हैं। क्या सांस ली है हमने खुली, पहाड़ों के बीच। मेरी गैंग में है हर्ष। इस समय मुझे हर्ष की प्रायोरिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं किसी भी से डबल क्रॉस हो जाऊं। सो मैंने इससे इसकी प्रायोरिटी साफ सीधा पूछा। तो इनकी कन्या गैंग में तो कहीं ना कहीं प्रिंस भाई के लिए खेल रहा था, उस गैंग के लिए भी उस साइड से बच रहा था, इस साइड से बच रहा था। सो दैट वाज योर गेम प्लान। और आप तुम्हारे पिच की है प्रिंस ने, जब तुम्हारी बिडिंग हो रही थी तो प्रिंस कह रहा था इसको ले लो ले लो। भैया आई स्वेयर I'm the strongest guy. I swear on a mom. क्या कर रही है बात? He's good. उसको वैसे उसने परफॉर्मेंस ही नहीं करी अभी तक ऐसे। अभी तक कोई ऐसे टास्क ही नहीं आया। अभी जॉब 3 बार गया शर्ट उतार के, वहाँ पे टास्क ही नहीं हुआ। हमारा एक कनेक्शन तो है कि फिर तुम उसकी गैंग में वोट डालोगे या नहीं? यार मेरे को रिया को छोड़ के मेरा सारे गैंग लीडर से कनेक्शन है। गौतम ने बीट स्टार्ट की तो यार गौतम के लिए वोट नहीं डालोगे। और भाई एक बार ही निकल गए, उसके बाद अब तो इंडिविजुअल गेम है भाई। अब तो तुम वोट डालो, हरताज को डालो या उसको डालो, किसी को भी डालो भाई। अरे भाई सांस तो लेने दो, थमो जरा। गेम सारी चीजें तुम्हें अभी बता दूंगा तो फिर क्या ही मजा। अब तो प्रिंस गैंग में किसी को भी डालो, मन्नू को छोड़ के अभी फिलहाल 1-2 गुंजन को डाल दो, गुंजन को डाल दो। मुझे मेरा जवाब मिल चुका था एंड फिर अब इसी के हिसाब से हम प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले थे आगे। आज तुम्हारा भाई पड़ेगा। मॉडर्न स्क्रोल आया, मॉडर्न स्क्रोल। हेलो रोडीज। हेलो। मुनार में नए दिन की शुरुआत एक और टास्क के साथ। एडवेंचर का असली मजा तो अब शुरू होगा। असली मजा? यस। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल, एलिवेट योर परफॉर्मेंस। रणविजय। हमें ये था कि जो भी टास्क होगा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रणवीर सर ने हमें हिंट दे दिया था कि भाई बहुत तगड़ा टास्क होने वाला है। अब तुम सालों सारे तगड़े हो, तैयार हो जाओ। मुनार, so nice to be back home. Lesser known fact, मैं यहाँ पे पैदा हुई थी केरला में, कोचिन में 10 साल रही हूँ। So only happy memories. और साथ ही में हम एक बार पहले भी आए हैं रोडीज के लिए मुनार में। Not sure if I had my winning streak then. देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो जैसे हम एंटर करे, हमने देखा कि यार हम हैं, रन है, पर रोडीज नहीं है।
मतलब ये पिछली बार की तरह तो नहीं है कि पेड़ दिख रहे हैं, झाड़ दिख रहे हैं, कि कंटेस्टेंट छुपे हुए हैं और आज फिर स्वैप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब सब पता नहीं क्या होने वाला भाई। रन भाई कुछ बताओ यार। हाय गैंग लीडर्स। हाय भाई। हाय। कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया। अमेजिंग। बहुत बढ़िया। आज रोडीज का अगला टास्क है। टास्क में आप रोडियम्स और इम्यूनिटी दोनों जीत सकते हैं। क्या बात है। ये टास्क अलायंस में होगा, लेकिन अलायंस में सिर्फ 2 गैंग्स हो सकते हैं। जो गैंग इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको ना इम्यूनिटी मिलेगी ना रोडियम्स। तो आज आप लोग अपनी गेम खेल सकते हैं, हम फिनाले के बहुत पास हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन किसके साथ इस टास्क में परफॉर्म करेंगे। वेरी हार्ड। आई थिंक ये भी डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन बाहर बैठेगा। या आपको ये नहीं डिसाइड करना, आप ये बस सोचो कि आप किसके साथ करोगे। मेरे साथ कौन जाना चाहता है? इस बार सिर्फ मैं डिसाइड करेगा मेरे साथ कौन जाएगा। चल कौन जाएगा? राजी हूँ मैं इनके साथ भी राजी हूँ। सबसे पहले बोला एल्विश ने जाएगा क्या? मुझे पता था कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेल रहा हूँ और मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है एंड आई 100% न्यू इट कि एल्विश मेरे साथ आएगा अलायंस में और नेहा के साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? आज तू बड़ा घबरा के बोल रहा जाएगा, पहले तो कभी नहीं आता था रे। भाई मैं राजी हूँ आपके साथ। स्ट्रॉन्ग हो गया इसी वजह से। हाँ तो और अच्छी बात है भाई, मैं रेडी हूँ भाई। जाएगा कि नहीं जाएगा? चल देंगे। प्यार से बोल। हाँ बोल प्यार से बोल। आई लव यू मैन, आई लव यू। मैं इसके साथ जाएगा। Why not with गौतम? गौतम कम से कम लॉयल तो है। I was very happy to have an alliance with Elvish because Elvish अब मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया है और मैं चाहता था कि Elvish के साथ अलायंस में खेलूं। ओके नेहा, तुम मुझसे भी नहीं पूछ रहे और मैं जबकि बोल रहा हूँ मैं किसी के साथ भी चलूंगा, मतलब तुम मुझे सेकंड ऑप्शन बना रहे हो। नो, आज मैं तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, आज मैं डबल क्रॉस करूंगा। और मैंने नेहा को पीछे इशारा किया, नेहा लेट्स गो। वहां पे पता नहीं क्या हुआ रिया और प्रिंस के बीच में एंड प्रिंस वाज मेकिंग द ऑफर टू मी। बाय नाउ आई न्यू आई वाज ऑन अ लूजिंग विकेट, क्योंकि अगर गौतम एल्विश के साथ चले जाए और रिया प्रिंस के साथ चले जाए then I am left alone as that one gang leader who's not going to perform. That can't be happening. So I immediately said yes to Prince. I'll go with Prince. तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? अभी तूने साफ बोला कि मैं गौतम के साथ चलती हूँ, तो लेट्स गो। मैं तब तो बाहर थोड़ी बैठ रहा था। मैं बाहर बैठ रहा था उस टाइम पे। ऐसा कुछ था नहीं। अभी तुमने बोला कि बाबा तो तू जा नेहा के साथ जा। पर तुमने अभी बोला ना। ठीक है तू नेहा के साथ अभी जा। जब मैं तुम्हें बोला कि मैं कोई भी चलेगा, मैंने नहीं बोला गौतम मेरे साथ चल। भाई इट्स टाइम फॉर डबल क्रॉस। अब मैं डबल क्रॉस करूंगा क्योंकि तुमने मुझे सेकंड ऑप्शन बनाया, मैं सेकंड ऑप्शन नहीं हूँ। अगर मैं शुरू से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अगर आज नहीं पूछा तो सहो अब इसको। और मैंने बोला कि मैं नेहा के साथ जाऊंगा। प्रिंस के बहाने बहुत हैं। जब मेरे पास मौका था कि मैं जीजी के साथ जाऊं या प्रिंस के साथ, मैंने क्लियरली बोला था प्रिंस मैं तेरे साथ पहले जाऊंगी, बिकॉज आई टेक माई वर्ड सीरियसली। अगर मैं किसी के साथ अलायंस में हूँ, चाहे मेरी गैंग हो ना हो, मैं अपना वर्ड रखती हूँ। लेकिन प्रिंस और जीजी ने क्लियरली मेरे साथ अलायंस तोड़ दी है। तो मैंने जब बोला प्रिंस, जब मैंने बोला कि मेरे साथ कौन जाएगा, कोई भी चलो, तो यू सेड नो, यू सेड कोई भी चलेगा, यू डिडंट से चल, क्योंकि मैं तेरे को काट नहीं रहा था ना। तो अब चल। अब फिर अब नेहा भी तो पूछ रही है। तो अलायंस में तो हम में ना, नेहा को काट दे। मैं कब तक हुआ अलायंस में और कब से हो? तुमने तो कब से हो? आपने अभी तो देखा गौतम के साथ गया मैं। बात हो गई प्रिंस। क्या बात हुई है? ठीक है फिर अलायंस टूट रही है तो बता दे। नेहा के साथ जा रहा है? अलायंस तोड़ लेते हैं। अलायंस तो चल के है ही नहीं, अभी 2 वोट आउट रह गए। किसके अलायंस तो है? उसके पास बहुत सारे रोडियम्स भी हैं यार, हम लोगों को जरूरत है। सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग एल्विश की है इस वक्त। हाँ, वो तो और सबसे लीड पे वो ही चल रहा है। कौन चल रहा है लीड पे? कोई लीड पे नहीं, सब बराबर हैं। अभी रिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके पास रोडियम भी है, हम कमा लेते हैं, वो वैसे ही रह जाएगी, कोई बात नहीं। She will survive, उसके पास बहुत रोडियम्स हैं। हाँ ये भी तो भाई। एल्विश, आप और गौतम एक साथ जा रहे हैं? यस। और आप तीनों में से कौन कौन जा रहे हैं? मैं और नेहा। You're double crossing me. Then this alliance is over. ओके, तोड़ दो भाई। वैसे भी अलायंस नहीं है, वैसे भी हम खुद सर्वाइव कर रहे हैं, हम कर लेंगे।
ठीक है, मुझे उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है और वैसे भी अलाइंस करके मैं ज़्यादा पक गया हूँ, ठीक है। मैं हर साइड अलाइंस में खेलता नहीं हूँ, इस बार खेलनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे 2 गैंग एक साथ खेल ही रहे हैं शुरू से, तो मुझे अपने गैंग को बचाना है, तो इसलिए मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ आना पड़ रहा है, तुम सबके साथ। प्रिया का गुस्सा होना तो ऑब्वियसली यू नो इट्स वैलिड। उसने सोचा कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, उसने सोचा गौतम नहीं तो प्रिंस रह ही जाएगा, बट वही एटीट्यूड उसे ले डूबा। ना गौतम रहा ना प्रिंस। अब तक जब सहारा चाहिए था तो अलायंस के सहारे में तो अलायंस के साथ करते जा रहा था। मैंने आपको 5 इम्यूनिटी दी है, तो एक बार दिए तो मैंने भी सपोर्ट किया ना आपकी पर गैंग मैं भी को। सपोर्ट करता आ रहा हूँ, इसमें किसी का साथ नहीं दिया अलायंस आपने। नहीं, पर मैंने जब पूछा मुझे बुरा लगा, अभी अजीब से एकदम से तूने बोला लेट्स चल, तो तुमने एक बार भी पूछा नहीं प्रिंस क्या करना है, तूने मेरे को पूछा एक बार भी। यस आई आस्क्ड एवरीवन, मेरे साथ कौन जाएगा? यू सेड मैं किसी के साथ भी मैंने बोला कि तुम दोनों में से कोई भी चलो, किसी के साथ। जब उसने बोला मैंने ये नहीं बोला गौतम लेट्स प्ले, मैं किसी के साथ भी जाना चाहती हूँ। पर ये पहले बोला नहीं ना, मैंने तुमसे बोला ही नहीं। You quickly decided, Neha, the moment you realized they have gone. You didn't tell me, रिया चल साथ में चलते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैं किसी के साथ भी जा सकता हूँ। तो मेरे साथ क्यों नहीं? तो मैंने क्योंकि मैंने इसको नहीं बोला कि गौतम लेट्स प्ले, क्योंकि मैं तेरे को नहीं करना चाहता। Who's going? पर तूने उसके पास सीधा बोला कि लेट्स प्ले गौतम। तुम्हें पता लगा कि अगर तुम दोनों गए और वो दोनों गए मेरा गैंग खाली रह जाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरफ देख रहा था। Maybe you would have gone with one of them. पिछली बार भी आप ऑलमोस्ट आप एल्विस तक गए हो ना? भाई I will go with Neha. Good, the alliance is broken. या कोई बात। ठीक है, अगर ये अलायंस टूटी है तो ये एक नई बनी भी है। It's fine. I will go with Neha. ठीक है, बना लो दूसरी अलायंस, मैं अकेले खेलने के लिए भी तैयार हूँ। गौतम मेरे साथ चल ले यार। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, गौतम प्लीज यार, उसके बाद नहीं सुनता रे। ऐसे कैसे कर रहा है मेरे साथ? Hey baby, गौतम मेरे साथ चल ले। come on, shut up. You'll carry me? No. You shut up. Hey. What is this shut up and all? Hey, I love you. Shut You know up. what? You shut up. जाओ तुम लोग। हर चीज का कर्मा होता है और जीजी के साथ स्पेशली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अब तक वो मिडवे आया है और कोई भी उसको थर्ड अलायंस में लेना नहीं चाह रहा था। मैंने उसके लिए पिच किया प्रिंस के साथ, मैंने उसके लिए पिच किया नेहा के साथ और मैं उसको टास्क्स में लाई हूँ, बट उसको पता नहीं क्या है एल्विश के साथ जाने में। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। The inevitable happened. Prince and me are in alliance. क्या कहते हैं आप लोग? सब लोग मैंने देखा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। The OGs are back. रिया, यस, तो अलायंस बन चुके हैं और आपको किसी ने भी अपने अलायंस में नहीं लिया है। करेक्ट। आज आपका गैंग परफॉर्म नहीं करेगा, ना इम्यूनिटी मिल सकती है और ना ही रोडियम्स। दोनों इस मौके पे बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक भी वोट आउट आप सर्वाइव कर गए, यू विल बी वन स्टेप क्लोजर टू द फिनाले, व्हिच इज वेरी क्लोज। बुरा तो लग रहा है, इम्यूनिटी और रोडियम का मौका निकल गया मेरे हाथ से, बट अ लोन वुल्फ इज बेटर देन अ हर्ड। इट्स वेरी क्लियर कि ये लोग ऑब्वियसली डर गए हैं क्योंकि अब मेरे रोडियम्स बहुत ज्यादा हैं। अगर यानी मुझे सबसे पहले बोला होता ना, आई स्वेयर मैं किसी और को बोलता नहीं, बट जब मुझे बोला ना गौतम चले, मुझे अजीब लगा एक सेकंड के अंदर कि तुमने ऐसा नहीं बोला था। मैंने सबसे पहले इस तरफ देखा था, मेरे साथ कौन पिछली बार भी चलेगा। बहुत जल्दी था कि जब अलायंस करनी थी आपने दूसरे से पूछ लिया था, मुझसे एक बार ही बोलता कि प्रिंस क्या हम वो कर लें। You went with Elvish, that's why I went with Neha पिछली नो, बार। उस टाइम डिसाइड हुआ था, मैं तो बहुत बाद में गया हूं, पहले कहा था कि आज किसी और के साथ करते हैं, तो मैंने बोला आपका ऑप्शन बन चुका है। रिया, उस दिन मैंने तुझसे पूछा था तो तूने इसके साथ कर लिया। मैं तेरे को हर बार लेके आई हूं अपनी उस दिन मैंने तुझसे पूछा था, मैंने तुझसे पूछा था। इस साइड आ जाओ, जिस कम हियर, आप अपने अपने अलायंस के साथ मैंने पूछा था। देख ली तेरी दोस्ती, देख लिया तेरा प्यार, मैंने हो गया, तुझसे ठीक पूछा है, था। कोई बात नहीं। उस दिन मैंने इससे पूछा था कि पूछा था, इसने क्या बोला, इसने मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया था, राइट? बुला रहे हैं, कर दिया था ना ट्विस्ट। गौतम स्टैंड विद एल्विश। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, टेक्निकली आई वुड से मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने बस किसी और के साथ भी अलायंस बनाने की इस बार कोशिश की, जो कि पिछले सीजन में मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, और वैसे भी शो का नाम क्या है, MTV रोडीज डबल क्रॉस, राइट रिया? जब नेहा और मैं साथ में जा रहे थे, यू सेड मैं आ जाऊंगा, नहीं तो तू रह जाता। नेहा ने बोला नहीं, दो के साथ ही खेलते हैं। मैंने बोला नहीं जीजी कम, और यू कम। भाई 2 वोट आउट रह गए, सारे एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर लेंगे। लेट्स गो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। No, I always, you know, And this is what this alliance I'm wanted. always there. What I'm trying to say is, उस दिन मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू मेरे साथ आएगी, तो इसने क्या किया था प्रिंस? इसने मना कर दिया था। फिर ये तेरे साथ अलायंस में चली गई थी और मैं बैठा रहा था बाहर, करेक्ट? कभी कभी बैठने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यू शुड बी कूल अबाउट इट।
I am sorry that you felt a bit left out. But it's okay. Maybe in the next task or somewhere else, I'm gonna have an alliance with you. Don't you worry. Prince, I have chosen you over Gigi time and time again. मेरी पहली प्रायोरिटी तुम दोनों थे, पर तुम्हें भी कभी जब डिसीजन लेना है तीसरी बार को ऑप्शन आती है कि चेंज करना है, तुम्हें मुझसे पूछना ये क्या करना है, तुम सीधा बोलते हो। मैंने बोला किसी के साथ भी जा सकता हूँ, मतलब तुम दोनों। 1 सेकंड प्रिंस, मैंने क्लियरली रणवीर के सामने सबको बोला था कि मैं पर अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, आपने बोला जीजी चले, जीजी चले, मतलब जीजी चले मतलब, और जीजी यस बोल देते तो तुम्हारा यस था और वो दोनों जा रहे थे तो मैं बैठा था। दोनों नहीं जा रहे थे बिकॉज़ दे वर ऑल लुकिंग दिस साइड। ऐसा नहीं पता, वो शुरू से साथ में है। रिया हमेशा ऐसे गेम खेलती है कि वो चाहती है कि मैं गौतम को भी पूछ लेती हूँ, मैं एल्विश को भी पूछ लेती हूँ, मैं नेहा को भी पूछ लेती हूँ, मतलब मैं सेकंड ऑप्शन नहीं हूँ, नॉट अ सेकंड ऑप्शन। आज तुम्हें दिखा दूंगा, अगर तुम मुझे नहीं मेरे बारे में पूछोगे, सबसे पहले मुझे नहीं पूछोगे, तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ भी जा सकता हूँ। नहीं, तूने तोड़ दिया अलायंस, और जीजी तूने भी बहुत खराब किया। बट मैंने भी तो चूज किया उसी टाइम पे, मैंने कभी आपके अलावा नहीं किया। यू चोजन नेहा ओवर मी टुडे बिकॉज़ उसने बोला सीधा मुझे पूछे कि चलेगा। मैंने सीधा पूछा, तुमने मुझसे नहीं, तुमने पहले गौतम को, अगर तुम मुझसे अगर सबसे पहले तुम मुझसे पूछती प्रिंस चले तो मैं बोलता यस चलो। ये प्रिंस तूने गलत किया, ये तो गलत किया तूने। गलत था प्रिंस, तूने उसका धोखा किया, डबल क्रॉस। बिल्कुल वो ठीक है, पर डबल क्रॉस कैसे किया उसने? कोई ऐसा नहीं है ना कि अगर अलायंस में खेल रहे हो तो उन्होंने सामने से ये नहीं बोला है कि अपने अलायंस में खेलना है, उन्होंने बोला है 2-2 खेलेंगे एक साथ, उसमें डबल क्रॉस क्या है? प्रिंस और जीजी ने क्लियरली मेरे साथ अलायंस तोड़ दी है, लेकिन इसका बदला जरूर होगा, और ये एम्प्टी थ्रेट नहीं है। रिया, weather is nice. Weather is amazing. सीनरी भी अच्छी है। To cook up some revenge ideas. बदला तो मिलेगा, जिसने धोखा दिया उसको बदला तो जरूर मिलेगा। Okay, Riya, welcome to MTV Double Cross. This is MTV Double Cross. और आज होगा आपका अगला टास्क। आज अलायंस में जो टीम्स होंगी उसमें हमें 5 रोडीज की जरूरत है। नेहा और प्रिंस, इन योर केस चॉइस की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके गैंग में 3 है और आपके में 2, 5 परफॉर्म करेंगे। इन योर केस 6 लोग हैं, आपको 5 चूज करने। एक रोडी जो नहीं करेगा वो कौन होगा ये आपको बताना है। एंड बिफोर वी गो फर्दर मैं आपको बता दूं कि आज के टास्क में दिमाग की जरूरत है, कन्विंसिंग पावर की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है। ओके, कन्विंसिंग पावर, राइट? कन्विंसिंग पावर। बताइए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरडी को बैठा दो, थोड़ा दिमाग वाला सीन है। आरडी को बिठा देते हैं। आरडी को बिठा रहे हो? ये 1 सेकंड में आपने डिसीजन कैसे लिया एल्विश? आपने क्या बोला उनको? आरडी को बिठा दो? नहीं, आपने जैसे बोला ना कि दिमाग भी यूज होगा इसमें, उसमें कैलकुलेशन वगैरह, तो मुझे लगता है कि आरडी फिजिकली स्ट्रांग बट दिमाग में शायद उतना ना। ठीक है। आरडी भोला है, उसमें बोला कि बहुत चालाकी का गेम है, कन्विंसिंग है, ये है, और मुझे लगा कुछ मार्केट में जाना होगा, तो आरडी बहुत भोला आदमी है यार, आरडी पे नहीं हो पाता, इसलिए आरडी को बाहर बैठना पड़ा। अब दोनों अलायंस के पास 6000 रोडियम्स हैं। इसकी आपको वैल्यू लगानी है अपने हर रोडी पे, पर ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं कर सकते 1500 1500 1500, मतलब किसी की भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, सारी वैल्यूज अलग होंगी। आप सबसे ज्यादा वैल्यू उसे दें जो आपको लगता है सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे अच्छी गेम खेल सकता है या खेल सकती है। उस हिसाब से आप वैल्यू दें एंड मुझे बताएं। देख, जो भी है मुझे थोड़ा सा आया है, समझ में आ रहा है कि एंड ऑफ द डे हमें रोडियम जीतना है और व्हाटएवर इट इज, ठीक है? पूरे तो मिलने नहीं, पूरे तो मिलने नहीं, कहीं ना कहीं मिस आउट हो सकता है, कुछ भी यार, वी डोंट नो व्हाट इज गोना। भाई मुझे हर्ष पे भरोसा सा लग रहा है। हां, हर्ष कर सकता है, हर्ष को ज़्यादा रोडियम देते। रन भाई ने बोला कि कन्विंसिंग रोडी को सबसे ज्यादा देना, तो कन्विंसिंग रोडी, चालाक रोडी हमारी में हर्ष है। भाई हमने तो सोच लिया, जिस पे आप ज्यादा रोडियम्स लगाओगे और अगर वो सही हुए इस टास्क में, तो चांसेस यही है कि आप ज्यादा रोडियम्स कमा सकते हो। ओके, सो वील गिव 2000 टू हर्ष, ठीक है? 1500 टू गुल्लू, 1100 योगेश, 1100 योगेश, 900 किलिंग पी, 900 किलिंग पी, 500 प्रिया। ओके, डन, सॉर्टेड। प्रिंस और नेहा, हमने 1600 किए हैं मनमीत को, क्योंकि ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, वो कहीं से कन्विंस कर लेता है। 1400 किए हैं हमने हरताज को, 1400 फॉर हरताज। हरताज पे इसलिए ज़्यादा लगा रहा था कि हरताज थोड़ा सेल्फिश होकर खेलता है, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो अपनी जीत के लिए खेलेगा या फिर वो अपनी इम्यूनिटी के लिए खेलेगा। अगर कुछ भी उसमें अटका होगा तो हमारे पास चांस होंगे कि हम इम्यूनिटीज़ भी जीत सकते हैं और हम रोडियंस भी जीत सकते हैं।
1100 ऋषभ, 1100 ऋषभ, 1000 मन्नू और 900 गुंजन। 1000 मन्नू, 900 गुंजन। तो हमें ये था कि सब पे बैलेंस रखें सो दैट वी कैन कट आवर लॉसेस। अगर आप यू नो इफ यू लुक एट द फिगर्स आल्सो ना, इट वाज वेरी क्लोज द फिगर्स। हमको ज़्यादा मतलब ये था कि अच्छा ठीक है, मनमीत से भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो हरताज बचा लेगा। कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हमने ठीक ठाक ही रखा था उसे। रिया, जब ये टास्क चल रहा होगा, ये लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, सब आपके लिए मैं एक अच्छी सी चाय ऑर्गेनाइज करा दूंगा, यू कैन एंजॉय। डन। और चाय में शुगर फ्री मेरी तरफ से। अच्छा है, मैं थोड़े बचा के रखूंगी, मेरे रोडीज रेस्ट करेंगे। सेमीफिनाले फिनाले होगा, इनके वालों को थकने अगर वो अगला वोट आउट सर्वाइव कर गए, कर देंगे। टास्क का नाम है मिस ट्रीट रूम परफॉर्मेंसेस की। थैंक यू सो मच। अभी रोडीज आएंगे, उनको मैं बताऊंगा कि टास्क में क्या होना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। सी यू गाइस। अब पता नहीं क्या होने वाला है, जो हमारे हाथ में था हमने कर दिया है। हमने बहुत सोच समझ के वो सारे रोडियम्स डिवाइड कर दिए। अब सब कुछ रोडीज के ऊपर है, वो जाएंगे, जैसा परफॉर्म करेंगे वैसे रिजल्ट आएगा। सो वी आर रेडी। सो पूरे जोश में मैं पहुंचा टास्क के लिए कि भाई आज तो देना है, क्योंकि फिनाले आसपास आए जा रहा है। सो मैं सोच के आया था कि आज मैं टास्क सबसे बेस्ट करूंगा। हम टास्क लोकेशन पे पहुंचते हैं और वहाँ गैंग लीडर्स नहीं हैं। आई वाज लाइक कि अब क्या ट्विस्ट है। हाय रोडीज, व्हाट्स अप? हेलो सर। कल की राइड कैसी थी? बहुत बढ़िया सर। और कैंप साइट कैसा लग रहा है? सबसे बेस्ट लोकेशन। बेस्ट डेट। यहाँ पर आप आए हो अपने अगले टास्क के लिए, जिसमें आप रोडियम्स भी और इम्यूनिटी भी कमा सकते हो। ओह वाओ। इससे पहले मैं आपके गैंग लीडर से मिल चुका हूँ और कुछ डिसीजंस ऑलरेडी उन्होंने कर दिए हैं। आज का जो टास्क है वो अलायंस में होगा। 2 गैंग एक अलायंस में होंगे और एक ऐसा गैंग है जो अगर चूज नहीं हुए तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे। हम सब डर गए, हमने कहा कि कहीं ये हमारी गैंग तो नहीं होगी, हमारी गैंग तो नहीं होगी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्या चलने वाला है क्या नहीं। जो गैंग परफॉर्म नहीं करेगा उनको रोडियम्स भी नहीं मिलेंगे और इम्यूनिटी भी नहीं। क्या लग रहा है कि गैंग लीडर्स ने क्या डिसाइड किया होगा? कौन किसके साथ गया होगा? जैसे सिनेरियोस चल रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं हमारी गैंग ही लेफ्ट आउट ना हो गई हो, क्योंकि सारे गैंग्स हमारी गैंग को पहले दिन से टारगेट करते हुए आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गैंग है, टारगेट करो। स्टेज पे आके वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। 2 अलायंसेस बने हैं, शायद एल्विश टीम के साथ। गौतम और एल्विश। गौतम, एल्विश और नेहा। एल्विश और नेहा। मुझे लग रहा है प्रिंस सर ने रिया मैम के साथ करा। सेम ही बनाया। प्रिंस रिया। मैं कंफ्यूज था क्योंकि ये डबल क्रॉस गेम है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। मेरे को ऐसा था, मैंने कहा मेरे साथ तो प्रिंस सर है, प्रिंस सर बहुत पुरानी हमारा अलायंस है, हम टास्क साथ में परफॉर्म करते ही हैं। मैंने कहा प्रिंस सर तो चूज करेंगे। प्रिंस गैंग और नेहा गैंग, आप लोग एक साथ ये टास्क कर रहे हैं। ओके गाइस, बल्ले। नेहा मैम और प्रिंस सर, जो कि मतलब इतना जितना हमने देखा इतना ज्यादा लड़ते रहते हैं, वो एकदम से एक हो गए। भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे बिल्कुल भी। गौतम और रिया मैम। नहीं सर, नहीं सर कैसे? एल्विश और रिया अरे सर, एल्विश और रिया। एल्विश और रिया नहीं हुआ। एल्विश एंड गौतम। एल्विश एंड गौतम, आप लोग एक साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने बोला था। थैंक गॉड कि हम परफॉर्म कर रहे थे। हमारे गैंग लीडर ने डिसाइड किया था कि हम करेंगे गौतम गैंग के साथ परफॉर्म, एंड वो एक गैंग जो रह गई थी वो थी रिया गैंग। बुरा लग रहा था रोहित के लिए, पर कोई नहीं, यहाँ सब अपनी अपनी गेम खेलने के लिए आए हैं। मुझे मेरा हिस्से का मिल गया था, मैं खुश था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ कि रिया मैम को किसी ने चूज ही नहीं किया, जबकि उनके पास 2 ऑप्शन है, गौतम सर और प्रिंस सर। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस बात में कि यार टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, पूरी गैंग ही नहीं कर पा रही, कोई उम्मीद ही नहीं। टास्क में दोनों अलायंस से 5 लोगों की जरूरत है, विच मीन्स कि इस अलायंस में सारे परफॉर्म कर रहे हैं और इधर 6 में से 1 परफॉर्म नहीं करेगा। वो भी गैंग लीडर्स डिसाइड कर चुके हैं। आपको क्या लगता है वो कौन है?
सर मैं तो शायद कर रहा हूँ। सर मैं भी कर रही होंगी। मैं भी कर रही हूँ। सभी कर रहे हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ। तो कौन नहीं कर रहा है? आड़ी? सर मैं भी कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे। गैंग लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि ये टास्क में आप बाहर रहोगे। यार ये तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, नॉट फेयर है। मेरे को तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमने गैंग लीडर्स को बताया कि आप इस हिसाब से डिसाइड करो कि दिमाग चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। तो जब मैंने उनको बताया तब एकदम उन्होंने बोल दिया कि चलो आरडी को रहने देते हैं, एल्विश और गौतम ने। मुझे आ रही थी हंसी क्योंकि कहीं ना कहीं गैंग लीडर्स ने आई गेस कि सही डिसीजन लिया आरडी को साइड रख के, क्योंकि आरडी जो है इतना कन्विंस नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो बस भेड़ चाल में चल लेता है। तो उसको साइड कर लिया उसी के गैंग लीडर ने, एंड आई फील कि द डिसीजन वाज राइट। 5 लोग एक साथ टास्क करेंगे। पहले एक अलायंस जाएगा, फिर दूसरा। आपके गैंग लीडर्स को मैंने बोला था कि 6000 रोडियम्स की वैल्यू हर रोडी में अलग अलग बांट दी जाए और किसी की भी सेम नहीं होगी। दोनों अलायंस में 6,000 को अलग अलग रोडीज में बांट दिया है एज देयर वैल्यू। जब आप जीतोगे, वो वैल्यू जो आपको दी है वही वैल्यू आपके गैंग में आ जाएगी। खेल आप अलायंस में रहे हो, लेकिन अगर आप जीते तो आपकी जो वैल्यू है रोडियम्स की, वो आपके गैंग में चली जाएगी। हमें पता नहीं था किस पे कितने रोडियम्स लगे हैं, बट आज तक का जितना सिनेरियो रहा है, जितना मैंने गेम खेला है, मैं श्योर था कि मुझ पे सबसे ज़्यादा लगे होंगे। सो मुझे बस मेक श्योर करना था कि मैं सबसे एंड तक पहुंचूं। टास्क का नाम है मिस्ट्रीट रूम। अब इसमें मिस्ट्रीट कौन होने वाला है, लेट्स सी। टास्क में क्या होगा, अलग अलग स्टेजेस पे आपको पता लग जाएगा। पहले आप में से कौन जाएगा ये डिसाइड करेगी गैंग की रिया, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो भी परफॉर्म करेगा दूसरा गैंग, दूसरी टीम उनको देख नहीं पाएगी। ओके ओके यस सर। कौन जाएगा पहले? पहले प्रिंस और नेहा। ऑलराइट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जैसे ही आप पहले स्टेज पे जाओगे, पहले लेयर पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। रेडी? यस सर। आज हमें पता ही नहीं है कि आज क्या होने वाला है, कैसा टास्क है, किस तरह से परफॉर्म करना है, कुछ नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी नहीं है। अब रोडियम्स भी लग चुके हैं, सबके ऊपर एक वैल्यू डिसाइड हो चुकी है। हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, हमें टास्क का भी नहीं पता क्या है। बस ये पता है कि परफॉर्म बेस्ट करना है, उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। मैं देख रहा हूँ सामने कि मेरे गेट है और आसपास हमारी गैंग के लोग और नेहा मैम की गैंग के सारे लोग खड़े हैं और हमें टास्क के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल ब्लैंक थे हम टास्क को लेके। बट ये पता था कि जब आपको अंदर जाना है तो टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना, क्योंकि इट इज अ टाइम बेस्ड टास्क। आप एक एक करके अलग अलग लेयर्स पे जाओगे। आपको या तो क्लू मिलेगा एक क्यू कार्ड पर, सेकेंड लेयर में आपको मिलेगा पहले स्क्रॉल पर, उसके बाद आपको क्लू मिलेगा। ओके सर। रेडी? यस सर। 3, 2, 1 गो। चलो ताश। आ जाओ इधर आ जाओ। स्क्रोल हो रहा। तुम में से सिर्फ 4 रोडीज नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए एक सीसॉ क्रॉस करना होगा। जो उस सीसॉ को लास्ट तक होल्ड करके रखेगा वो पीछे रह जाएगा और उसे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मेरी वहां पे मैंने कहा अगर मैं बिल्कुल भी इम्यून नहीं हुआ तो मैं अगले वोट आउट में बहुत बड़ा टारगेट हूँ। ये रहा सीसो। जो एंड तक होल्ड करके रखेगा उसे इम्यूनिटी नहीं, मतलब ये नीचे रहेगा और आगे से ऊपर जाना है। इम्यूनिटी किसको नहीं मिलेगी भाई, पहले ये तो डिसाइड करो। पर भाई होल्ड भी तो करना चाहिए, कौन इतना होल्ड कर सकता है? होल्ड भाई देखो, टाइम बेस भी है। टाइम बेस भी है। ये सिर्फ एक वो भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। स्कैम भी हो सकता है। हाँ, तो टाइम बेस होल्ड आप ही कर सकते हो मेरे को लगता है। ऋषभ, क्या पता आप भी पहुंच सकते हो, किसी को बोलो पकड़ के देखने का। ये डिसीजन ऑफ नॉट गेटिंग इम्यूनिटी इज बिग यार। एक बारी पकड़, एक बारी पकड़, एक बारी पकड़। खड़े रहे ऐसे। खड़े हो जा। दोनों पैर से पूरा खड़े रहे। मैंने ये सोचा कि एक बार एक काम करते हैं, सीसॉ के ऊपर किसी को खड़ा करते, देखते हैं कि वेट होगा नहीं होगा। तो मनमीत ने मेरे पीछे से खड़े होकर उसने रखा पैर और मैं चढ़ा, क्योंकि मेरा वेट सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो मैं जैसे ऊपर चढ़ा
और सीसो कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आधे सीसो तक पहुंचा, रणवीर सर ने मुझे देखा, मैंने सर को देखा। अब यहाँ तक तो आ ही गया हूँ और इम्यून भी होना है, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। मैंने बिना चढ़े मैंने वहीं से छलांग मारी और वो दीवार को पकड़ा। ऋषभ भाई नजरें चुराए, एकदम से चढ़ गए ऊपर। अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अब क्या करें। एक तो निकल गया, कौन रहेगा एंड तक? इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है रोडीज पे। अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो यू आर किंग ऑफ रोडीज। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है तो आप कभी भी घर जा सकते हो। डिसाइड कर लो, अगर उससे नहीं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? कम ऑन, गुंजन को क्यों छोड़ रहे हो? गुंजन इम्यूनिटी जब लेट मी डू। क्या करना? जाऊं? ट्रस्ट, टाइम वेस्ट है। सही। चल तू जा। मन्नू कभी भी अपनी गैंग के खिलाफ नहीं जाता, सबको एक साथ लेके चलता है। और हैट्स ऑफ टू हिम कि वो वहाँ पे खड़ा रहा। उसने बोला कि गो गुंजन, एंड आई एम इम्प्रेस्ड। आराम से, जब मत लियो, मैं तुझे नीचे लेके। आई कैन, मैं कर लूंगी। मनु नो इम्यूनिटी। गुंजन को सर नहीं छोड़ सकता था मैं वहाँ पे उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर गुंजन आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, आगे जाके वो इम्यूनिटी ले लेगी, तो हमारी गैंग में ही इम्यूनिटी आनी है। तुम्हें एक रिडल सॉल्व करना है। रिडल सॉल्व होते ही तुम्हें एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, जिससे तुम्हें एक लॉक खोलोगे। बट जो लॉक खोलेगा वो यहीं रहेगा, बाकी रोडीज आगे बढ़ेंगे। मैं बस ये प्रे कर रहा था कि अगर एंड में सेम गैंग के लोग होंगे तो डेट विल बी नॉट फेयर। तो अगर जाए तो एक प्रिंस गैंग का हो और एक नेहा मैम की गैंग का, तो वो फेयर होगा जो भी आगे होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था आगे और कैसी कैसी पजल्स आने वाली हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टेलीगुले। यहाँ रहती है जॉली फैमिली। इनकी फैमिली की हेल्थ का सीक्रेट कोड है रोज 6 अंडे खाना। लेकिन अंडे वाला 5 दिन ही अंडे डिलीवर करता है, और वो भी रोज सेम टाइम पे। वो स्टोरी फनी थी लेकिन उस टाइम पे फनी नहीं थी। उस टाइम पे हमारा दिमाग ये था कि भाई ये क्या है, कोड है, क्या सीन है। इसीलिए ऑन संडे 2 मेंबर्स प्रिंस और नेहा हैड अ जॉली गुड फाइट विद 3 मेंबर्स रिया, गौतम एंड एल्विश, कि आज कौन ज्यादा अंडे खाएगा। अब किसको मिलेगा अंडा और कौन खाएगा डंडा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। मैं साइड पे देख रहा हूँ दीवारों पे, कुछ दीवारों पे पासवर्ड ना हो, क्योंकि कितनी सारी वहाँ पे क्लॉक्स लगे हुए थे, तो मैं उसमें से देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी 6, 5, 3, 2 कुछ ऐसे पासवर्ड बन रहा है जिससे लॉक खोल सकते। सीक्रेट कोड है, यहाँ से पढ़ो। रोज 6 अंडे खाना। 6, 5, 2, 3 नंबर दी है ना, 6, 5, 2, 3 5, 2। लॉक तो यही था ना, 6, 5, 2, 3। जिसने खोला वो यही रहेगा। वो यही रहेगा। तो आप देख लो, आप डिसाइड कर लो कौन खोलेगा। What do you want, guys? 6, 5, 2, 3। एक बार 6, 5, 2, 3 नहीं, फिर वो वहीं रह जाएगा। नहीं नहीं, क्या पता ना खुले, फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे ना। नंबर सीक्वेंस है। छोटी सी एक स्ट्रेटेजी मैं गुंजन के साथ खेलता हूँ, वहाँ मेरे को थोड़ा बुरा भी लगता करते हुए, बट दिस इज अ गेम एंड यू नीड टू कम्पीट विद एवरीवन। एंड मैं गुंजन को कहता हूँ ट्राई तो करके देख। 6, 5, 2, 3 खुल गया। Go guys। खुल गया। किसने खोला? ए, किसने खोला? गुंजन ने। गुंजन आप तो नहीं बरो। गुंजन बेचारी वो ट्रैप में फंस जाती है मेरे प्यारे से, और वो वहीं रह जाती है। और अब मैं इस चीज़ से खुश होता हूँ, चलो ऋषभ और मैं आगे तो जा ही रहे हैं। आ गए कि भाई क्यों, इससे अच्छा मन्नू को आने देती। गुंजन आगे जा। अब मैंने लॉक खोल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैंने अपनी इम्यूनिटी गिव अप करी गुंजन को आगे भेजने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसने अपना दिमाग नहीं चलाया और वहाँ पे उसने सिर्फ एक स्टेज आगे गई। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पजल पीसेस ढूंढकर उन्हें असेंबल करना है। वंस असेंबल्ड तुम्हें तीनों को डिसाइड करना होगी। तुम तीनों में से 2 जोड़ी आगे बढ़ेंगे। मेजॉरिटी विंस, सो चूज वाइसली। टाइम बेस भी है तो देख लेना, लड़ते मत रहना। इसके अंदर पजल है ना, ये रही। वही पजल एक है। एक हो गया, दूसरा मिल गया, तीसरा ये रहा। उधर लेके चलो, उधर लेके चलो, उधर लेके चलो, मैं और देखता हूँ। बाकी और कहाँ चेक करा? सारे ढूंढने लग जाते हैं पजल्स को,
हर एक कोने कोने में बेड पे पजल्स पड़ी होती है, कहीं पड़ी होती है, उसमें पार्ट्स बहुत सारे थे, तो वो पार्ट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। इसको उठाइए, एक मिनट। कौन मनमीत, ये रहा कोई बड़ा पीस है, देखना रोडीज ROA, हाँ, और यहाँ से D, ये ले ES। ये भी सोचते हैं ना कि आपके गैंग लीडर ने सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे लगाई होगी, दोनों गैंग लीडर्स ने। तो आप जिसको पीछे छोड़ रहे हो, अगर उनमें ज्यादा वैल्यू थी, गाइस, जिसको पीछे छोड़ रहे हो अगर उसमें ज्यादा वैल्यू थी, ये भी सोच लेना। तो अब वो तो पीछे छूट चुके हैं सर। हाँ, पर आप तीनों में भी देख लो ना किसी ज्यादा। अभी पजल पे ध्यान दो। एक रोडी को यहाँ रहना पड़ेगा और सिर्फ 2 ही आगे जा सकते हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, पहले पजल करते हैं सॉल्व, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। चलो चलो चलो, नहीं, हाँ हाँ Got it. नहीं, एक ये ऐसे बन रहा है कुछ भाई, और पजल ढूंढो, सभी यहाँ पे मत रहो। तो मिसिंग पीसेस बहुत अलग जगह पे रखे हैं, कोई पॉट के अंदर है, एक तो बेडशीट के बीच में डाला हुआ है। तो ऐसे कैसे करके हम काफ़ी सारे पजल पीसेस निकाल, पर एक पजल पीस हमें नहीं मिल रहा होता है। भाई इसमें कुछ है, इसके अंदर हो सकती है। ये रहा मिल गया। मिल गया? हाँ, एक और उसके अंदर भी देख लो, उसके अंदर पक्का होगा। ठीक है, मान लो ये जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। ये शेर आपस में मिल रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ भाई सब ढूंढ ले, एक पीस कहाँ हो सकता है? तो वो मिलता है हमें फ्लावर पॉट के अंदर से। ये रहा, मिल गया ना? आगे पीछे दोनों साइड है गाइस। सारे पीसेस हो गए होंगे अब तक। ये आई और डबल क्रॉस बीच में, एक्स के बीच में। ये भी तो है, डबल एक्स। सुन एक सेकंड, ये ना, ये बन गया, ये बन गया, R बन गया, RO बन गया, RO A। हाँ, ROA। हाँ, ये सही है। एक सेकंड। ये रहा ना, ये पूरा। हाँ, D I E किधर है बाकी? ये रहा रोडीज। हाँ, S ढूंढो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। MTV। ये X भी गया और ये रहा ना पीस। ये रहा S मिल गया गाइस, S मिल गया। और भी पीसेस हैं, नहीं, आई डोंट थिंक यही है। रोडीज बन गया कि नहीं? भाई बन गया। हाँ, ये बन गया। डन, कंप्लीट। MTV रोडीज डबल क्रॉस का जो लोगो था, हमें वो बनाना था, तो हमने वो पजल बहुत जल्दी सॉल्व करी, पर उस पजल में एक चीज़ लिखी थी। अब इन तीनों में से 2 लोग आगे जा रहे हैं। ब्रो, अब रन लाइंस में कर रहे हैं, एक कम्युनिटी हमें प्रिंस गैंग को चाहिए ना। प्रिंस सर का जाने दो, खत्म है आपको यहाँ पे सोचना चाहिए था। तुम दोनों में से एक चल पड़ो मेरे साथ, कोई भी। मैं चले जाता हूँ भाई सबसे बड़ा टारगेट मैं उस टाइम पे इम्यूनिटी की जरूरत मुझे, आपको पता ही भाई। अगर ये जीते ना टास्क, तो इम्यूनिटी मिलेगी और रोडियम भी मिलेंगे। एक इम्यूनिटी है, डिसाइड कर लो तुम दोनों। समझा करो मुझे। हो सकता है कि जो उन्होंने सर ने भी सोचा हो कि सबसे नेहा मैम ने और नेहा मैम ने मेरे को पक्का रोडियम मेरे पास है, दोनों जाओ। चलो चल। मैंने फिर वहाँ सोचा कि एक तरफ हरताज और मनमीत पे गैंग लीडर्स ज़्यादा रोडियम्स लगाएंगे, क्योंकि कन्विंसिंग और ये इधर उधर की सिस्टम बहुत थे। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आई टुक अ स्टेप बैक फॉर द गैंग, फॉर द अलायंस, फॉर एवरीवन टू बी द बिगर मैन। तुम्हें डिसाइड करना है कि इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है या रोडियम्स। तुम में से कोई एक ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, जो आगे जाएगा उसकी रोडियम वैल्यू काउंट होगी पर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और जो पीछे रह जाएगा उसकी रोडियम वैल्यू काउंट नहीं होगी पर उसे इम्यूनिटी मिलेगी। जो भी नेक्स्ट स्टेज पर जा रहा है उसे एक सेल्फी लेनी होगी। तुम्हें पक्का रोडियम कम दिए होंगे, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी अगर आप यहाँ रहोगे। मेरे को रोडियम ज़्यादा दिए होंगे, रोडियम भी चाहिए, समझा? इम्यूनिटी ही चाहिए आई थिंक। तो तुम्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी, ये देख लो। इम्यूनिटी की बात आए जहाँ पर और हरताज ना हो, वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इम्यूनिटी किंग अपनी इम्यूनिटी छोड़ेगा नहीं कभी भी। जेब छुपा। अबे जल्दी खत्म कर, चल। मेरे उत्ते चढ़ जा, पैर रख। जल्दी खत्म करो भाई, टाइम वेस्ट है। चढ़। सामने पैर रख। यार मन्ना, चल यार। क्या हुआ? अरे रुक मैंने उठन दे। चल आराम से, पहले लटक फिर नीचे, पूरा लटक आजा।
सेल्फी सेल्फी ले सेल्फी ले सेल्फी ले सेल्फी ले जल्दी मन्ना। टाइम। हमने जितना सेल्फलेस होके खेला है वो खेल ही नहीं सकते। वहाँ हर्ष है, प्रिया है, गुल्लू है, योगेश रावत है, किलिंग पी है, कोई भी ना अपने लिए छोड़ेगा ही नहीं। कोई स्टेज पे कोई हर बंदा लड़ जाएगा। तो एक अंदर कॉन्फिडेंट था कि यार आज जो हमने टास्क किया है और इतनी जल्दी किया है, ये इतना जल्दी कर नहीं सकेंगे। यहाँ पे गैंग लीडर्स नहीं थे, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमें टास्क के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं है हमें बस ऐसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया, उस पर बोला कि कर लो। कौन सेव होगा, क्या आपस में लड़ना है या सो स्ट्रैटेजी बनाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था। 3, 2, 1 गो। ओपन चल कम डाउन। खोल ये है ना ये स्टेज 1। तुम में से सिर्फ 4 रोडीज नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए एक सीसॉ क्रॉस करना होगा। जो उस सीसॉ को लास्ट तक होल्ड करके रखेगा वो पीछे रह जाएगा और उसे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने ये पढ़ा मैं तुरंत भागा क्योंकि मेरे लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे अपनी सेफ्टी पहले देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पकड़ना भी तो पड़ेगा ब्रो, जिसको जितना मिल रहा है उस हिसाब से पकड़ो उसे। गाइस पकड़े रहना। तो मेरा था कि भाई ये मौका है, यहाँ भी तू रह गया, फिर तेरे लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। तो मैं भाग के मैं योगेश के पीछे चढ़ा। मैंने हर्ष को थोड़ा धक्का मारा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। बंदे जो पागलों की तरह उस पर चढ़े हैं, ऐसा लगा कि भाई अब तो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा। धड़ चढ़ना, 3 जने ऑलरेडी चढ़ चुका, मैं देख रहा हूँ भाई 3 चढ़ गए। तो मैं ये लोग पहले उस पर चढ़े थे सीसॉ के दूसरी साइड, मैं सीधा आगे वाली साइड पे चढ़ गया और सबसे पहले पार हो गया। और देखते देखते मेरे पीछे से गुल्लू भी पार कर जाता है। अब पीछे रह जाते हैं हर्ष, किलिंग पी और प्रिया। और सब नहीं जा पाएंगे तो फायदा नहीं है। आगे आप कर नहीं पाओगे कुछ, आप लोगों को डिस्कस करना ही पड़ेगा। ये हर्ष ने कोशिश करी कि वो लड़कियों को छोड़ के जंप करें, बट उसमें मेरे को ये था कि प्रिया को आगे आ जाए, क्योंकि हमारी गैंग से हम 2 ही परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी गैंग से 3। तो हमारे में ज़रूरी था कि किसी एक बंदे को ऐसा हो कि आगे पहुंचना है 4 स्टेज तक कुछ भी करके। ओह शिट, I wasn't prepared for this, you know, सीसो का होगा। सो मेरे बाल खुला, मैं कपड़ा पहना, ऐसे इतना फैशन बन के गई वहाँ पे। उसके बाद मेरा बाल ऐसे थे, प्रिया का जूता यहाँ पे, और फिर दैट। सोचो सीसो है, वहाँ पे किसी को पकड़ना ही पड़ेगा। सीसो है, एक को पकड़ना पड़ेगा भाई। ये क्या कर रहे हो? उस साइड उतर जाओ, अभी हो गया तुम्हारा। तुम्हारा हो गया, या तो पकड़ना चाहिए था यहाँ पर, पहले निकल लिए। इधर क्या करना? किसी को पकड़ना पड़ेगा, आप सब नहीं जा पाओगे। सब नहीं जा पाएंगे फिर तो गिरोगे, किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। दोबारा से हम लोग सेटअप की, मैं नीचे उतरी तो हम लोग एक बीच में चढ़ जाती हूँ। मतलब ये मिड सीसो का यहाँ पे मिड, मैं यहाँ से चढ़ी स्ट्रेच करके और ऊपर भागते चली गई। मैंने ग्रैब करा और फिर नीचे से गुल्लू ने मुझे पकड़ा और नीचे आया। आई एम लाइक, मैं सुकून। एटलीस्ट मुझे इम्यूनिटी तो मिलेगी अगर सर के पास मौका हो तो। प्रिया पकड़ना ही पड़ेगा। टाइम बेस्ड टास्क है तो हमें जीतना है, तो इसलिए मैंने जिस पे मैं कभी ट्रस्ट नहीं करती हूँ जब तक ये सीजन चला है, तो मैंने उस इंसान को आगे भेजा कि भाई चल तू जा आगे। अब भी अगर आप चढ़ोगे आप दोनों गिरोगे। कहीं ना कहीं प्रिया अपनी हरकतों और अपनी दिमाग की वजह से जैसे स्लो है वैसे ही छूट गई और हम लोग ने तेजी से वो लेयर पार की। ना पहले इधर तुम्हें एक रिडल सॉल्व करना है। रिडल सॉल्व होते ही तुम्हें एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा जिससे तुम एक लॉक खोलोगे, बट जो लॉक खोलेगा वो यही रहेगा, बाकी रोटीज आगे बढ़ेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ तेली गली। यहाँ रहती है जॉली फैमिली। इनकी फैमिली की हेल्थ का सीक्रेट कोड है रोज 6 अंडे खाना, लेकिन अंडे वाला 5 दिन ही अंडे डिलीवर करता है, और वो भी रोज सेम टाइम पर। वहाँ पे हमें एक स्क्रॉल दिखता है, हम स्क्रॉल खोलते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सा कुछ लिखा होता है, पैराग्राफ वगैरह। तो हम उसको पढ़ते हैं और उसी पैराग्राफ के बीच में काफ़ी फनी फनी चीज़ें लिखी होती है कि 4 अंडे मिलते हैं, 5 मिलते हैं, संडे को आता है, खाता है, पीता है, कुछ तो चल रहा होता है। इसलिए ऑन संडे 2 मेंबर्स प्रिंस एंड नेहा हैड अ जॉली गुड फाइट विद 3 मेंबर्स रिया, गौतम एंड एल्विश कि आज कौन ज़्यादा अंडे खाएगा।
अब किसको मिलेगा अंडा और कौन खाएगा डंडा, ये तो सिर्फ वक्त ये बताएगा। 6, 5, 2, 3 इनमें से खोलना है। यार एक तो मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। गाइस हमें उसके अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि लास्ट में रोडियम जिस पे गैंग लीडर से ज्यादा लगाया होगा उसी के हिसाब से चीजें होंगी। 3 अंडे ये वो, मैं कैलकुलेशन में लगे रही हूँ। संडे में अंडे नहीं आते। किलिंग भी तो देखो उसमें क्लियरली ये चीज लिखी होती है, जो भी ये ताला खोलेगा वो यही रह जाएगा। सो हम लोगों को पासवर्ड पता होता है। हम तीनों लड़के इतने हरामी, हम वेट कर रहे थे किलिंग भी, हम कहते किलिंग भी खोलना खोलना खोलना, उसको समझ में नहीं आया, उसको हिंदी नहीं आती पहली बात। I didn't even understand this. यहाँ पे रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस पे ऐसा नहीं है कि आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। If we win, you will get 6523 6523। No, you have to इसके अंदर से कोड है 6523 6523। और यहाँ पर योगेश ने हमेशा की तरह अपना सेल्फिश बिहेवियर प्रूव किया, क्योंकि किलिंग बी को आती नहीं थी हिंदी और योगेश ने मारा चौका और उसको बोला जो ये ताला खोलेगा उसको मिलेगी इम्यूनिटी। 6523 okay, let me try 6 5 that's 7 6 okay, I'll do it okay। मैं ध्यान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद मुझे बोलते हैं कि वो ताला खोलो और वैसे I'm like ओके फाइन, मैं अभी जल्दी से जाऊंगी, मैं एक ताला खोलूंगी आगे की तरफ और फिर मैं अंदर चली जाऊंगी जल्दी और फिर वो लोग जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट में रहेगा, क्योंकि मैं ताला खोलूंगी तो मैं ही आगे जाऊंगी ना। किलिंग पे एक बार स्क्रॉल पढ़ लो, बिकॉज स्क्रॉल पढ़ोगे तो आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। 523 रन सर पीछे से आते वगैरह से हम ढक लेते हैं, हम आपस में उसको कुछ पट्टी पढ़ा देते हैं। किलिंग पी जिसने भी लॉक खोला वो यहीं पर रहेंगे, वो आगे नहीं जा सकते, ये लिखा हुआ है उस पे। These guys played you। उस पे लिखा हुआ है। Crazy। I felt so stupid। मतलब मैं वहाँ पे खड़े हंस रही हूँ खुद के ऊपर। I was like this the whole time because मैं कहाँ मुंह छुपाऊँ यार। Killing we will win it, don't worry। पहले वाले स्टेज में जो भसड़ मची थी, मैंने चाहता था कि वो यहाँ पे भी मचे, तो थोड़ा बहुत तेरा फायदा उठाया हमने उस जगह पे तेरी लैंग्वेज बैरियर का। सॉरी भाई। क्यों खोला तूने? Because मुझे समझ में नहीं आ रही थी यार। किलिंग भी तो अभी से मतलब लाइक से एक सतर्क हो जा कि भाई यहाँ पे सब इंडिविजुअली खेल रहे हैं। तेरी गैंग का मेंबर जो योगेश रावत है वो खुद तुझे डबल क्रॉस कर चुका है वहाँ पे। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पजल पीसेस ढूंढकर उन्हें असेंबल करना है। वंस असेंबल तुम तीनों को डिसाइड करना होगा कि कौन से 2 रोडीज आगे बढ़ेंगे। मेजॉरिटी विंस। सो क्लोजली पहले पजल ढूंढ। एक मिल गया। एक ही है पजल पीस एक ही है। नहीं ये ना ये 2 ये 2 और रोटी का ढूंढना है। और रहेगा ये रहा एक ये रहा। चल एक ये रहा। RO A यही है। दोनों साइड है, दोनों साइड। देख ये भी रहा। ये नहीं है। और ढूंढना है, और ढूंढना। ये है ये। कोई सुन एक चीज बता, सॉल्व करके आगे कौन जाएगा? सॉल्व तो कर पहले। कौन किसको? मेजॉरिटी आप देख लो। हमारी डिस्कस करना है कि नहीं करना है? डिस्कशन ऐसा ना हो कि सॉल्व होकर जल्दी नहीं होगा। मैं योगेश के साथ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गुल्लू को पीछे छोड़ दे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जहाँ पर गैंग साथ में खेलता है तो शायद वो जीत सकते थे। पूरा देख पजल पूरा आ रहा है। DIS रोडीज के आगे क्या आता है? गुल्लू देख। सर ये हुआ नहीं पूरा। तो पजल ढूंढना। यही है यार। हो गया हो तो क्या? ये डबल एक्स इज डन। नो गलत। ये ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये बिल्कुल नहीं हुआ। दिस इज तो ये डबल क्रॉस चाहिए यार। बहुत दिमाग खराब हो गया था क्योंकि पजल सॉल्व करना था और पजल के पीसेस मिल ही नहीं रहे थे। इधर ढूंढ रहा है, कोई बेड खोल रहा है, कोई फ्लावर पॉट से निकाल रहा है। यार हो तो गए। आंसर विल टेल ना। और दोनों साइड है, देख ले दोनों साइड है। आप डिजाइन देखो, पीछे भी देख, इसकी पीछे देख, उस साइड देख। अरे पीछे भी देखो। ओहो अच्छा, दोनों साइड डिजाइन है। दोनों साइड है। चलो देखो, दोनों साइड डिजाइन है।
यहाँ का पजल ढूंढ को, यहाँ का पीस वहाँ का है। इतने सारे पीसेस नहीं है, उधर का नहीं है, इधर का है। पजल के पीसेस भी ढूंढो। अबे ये भी तो है यार। पजल के पीसेस भी ढूंढो। कितने पीसेस हैं? तुम लगाओ इसे। आई एम लीविंग इट टू यू गाइस। रोडीज बना, तू रोडीज बना, मैं 9 ढूंढता है हमारे पास। हाँ तो कितने होने चाहिए, आपको क्या लगता है? हमने रूम की वो पजल पीसेस ढूंढने के लिए हमने बिस्तर पूरा उल्टा पुल्टा दिया, सारे वास खोल दिए, घड़ी वड़ी जो कुछ भी वहाँ पे मौजूद था हमने सब तोड़ फोड़ के निकाल के हम पीसेस लगाना चालू किया। ROA, हाँ ये ले डी डाल, ES तो यहाँ है। ES हो गया, ES हो गया, और ये हो गया X, और ये हो गया X। किस पे लगा? ना नहीं हुआ ये। बाकी सारे पीस तो बहुत जल्दी मिले, हमारा पूरा पजल सॉल्व हो गया, बट एक पीस हमें लास्ट तक मिला ही नहीं। अगर किलिंग पी या प्रिया होते तो शायद जल्दी हो सर हम भी जाता। कर लेंगे। रन सर ने बोला कि अगर लड़की चूज करते तो जल्दी से हो जाता, तो मैंने कहा नहीं, अगर हम लोग भी साथ में करेंगे, एज अ गैंग करेंगे तो होगा। एक्सचेंज करो, एक्सचेंज करो भी तो आता है। हाँ ये कर रहे हैं ना सर, डबल क्रॉस। डन ये ना डन 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 नहीं डन क्या, अभी तो तेरे हाथ में है भी भाई, कैसे भाई हो गया। जैसे तैसे हमने बहुत टाइम लगा, हमने अरेंज किया सब कुछ एंड फाइनली हमारा वो जो पजल था वो बन गया। डिसाइड करो। मेजॉरिटी एल्विश गैंग। सिर्फ गैंग का नहीं है यार, सिर्फ गैंग का ही है ना भाई, दोनों रोडियम तो आएंगे ना, अगर तेरा और मेरा है तो वो होगा ना। तो कैसे बात कर रहा है? मुझे लगा योगेश कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाएगा और मुझे चूज करेगा, क्योंकि मैं उसकी ही गैंग का हूँ, और रोडियम और या फिर इम्यूनिटी आएगी तो हमारे बीच में बटेगी। लेकिन यहाँ पे भी सिंपल बेबीज का भाईचारा दिखा। तो मेरे को लगा एल्विश गैंग मिलके ऐसा ना हो कि गौतम गैंग को बाहर निकाल के बोले कि हम दोनों का एडवांटेज हो, पर मेरे को भरोसा था योगेश रावत के ऊपर कि भाई वो मेरे को हर्ष के सामने तो वो मुझे ही चुनेगा। अरे हम दोनों पे आएगा ना ब्रो, आर्ग्यू मत करो। मैं दोनों पे आएगा बस सर, हम दो गए। गुल्लू के साथ। चल ठीक है। मेरे को ये था कि गुल्लू मेरे साथ आगे जाए ताकि आगे कुछ भी डिसीजन मेकिंग हो तो ज़्यादा आसानी हो, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकें। तुम्हें डिसाइड करने है कि इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है रोडियम। तुम में से कोई एक ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, जो आगे जाएगा उसकी रोडियम वैल्यू काउंट होगी पर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और जो पीछे रह जाएगा उसको रोडियम वैल्यू काउंट नहीं होगी पर उसे इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी मिलेगी। यही बोल रहा था, रोडियम भी आ जाता है, इम्यूनिटी भी आती। अबे तो मेरे को भी तो चाहिए। और योगेश, जितना दिमाग है ना उतनी ही चाल चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि चेस में योगेश सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा है जिसके पास दिमाग नहीं है। जो भी नेक्स्ट स्टेज पर जा रहा है उसे सेल्फी लेनी पड़ेगी। जल्दी डिसाइड करो, तो इम्यूनिटी भी नहीं जाएगी, दूसरे को चली जाएगी, फिर बैठा ना। जो यहाँ रहेगा उसी को इम्यूनिटी मिलेगी, तुम दोनों में से। बोलो तो चला जाए नेक्स्ट पे। हम पे क्योंकि ना रोडियम नहीं है, इम्यूनिटी खरीद रोडियम यहाँ से मिलेंगे, रोडियम मुझे नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें रोडियम मिल सकता है, तुम खरीद सकते हो उसके बाद। अभी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास तुम्हें रोडियम मिलेंगे ना, फिर यहाँ पे खड़े वाले को इम्यूनिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको जीतना भी होगा उनसे। यहाँ पे खड़े वाले को इम्यूनिटी मिलेगी, जो आगे जाएगा उसको रोडियम मिलेगा, जो यहाँ पे खड़ा होगा उसको रोडियम नहीं मिलेंगे। तुम्हें रोडियम मिल सकता है यार, पर मेरे को इम्यूनिटी चाहिए ना। गुल्लू मिल जाएगी, तू टारगेट नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा भाई? तू क्या चाहता है? मैं क्या करूं? ये क्या चाहता है? तूने यहाँ किया, अभी तेरे पास इम्यूनिटी भी होती है और वो भी होती है और वो भी टारगेट नहीं होता। चाहता है फिर यहाँ पे हम टाइम बर्बाद करते रहे। तो यार वही तो कह रहा हूँ, डिसाइड करना तेरे को चाहिए इम्यूनिटी। तो मैं वही कह रहा हूँ। देख हर्ष, माना कि तू मेरी गैंग में आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू अब मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मेरे दोस्त ही है। मुझे मेरी गैंग से मैं जा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे अलायंस से भी एक जाए एंड वो मेरा दोस्त है। तुम्हें रोडियम मिल जाएंगे, तुम्हारे रोडियम नहीं, तुम्हें रोडियम मिल जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे रोडियम। कितनी रखी है मेरी रख दी 500 हम पे, 1500 हम पे, और 2000 बने ना। मेरे ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा ही रखी होगी। पर तो तेरे गैंग लीडर के पास अभी 3500 रोडियम है। 3500 नहीं है, 3000 की होती है। तो तुम्हें तभी तो रोडियम मिलेंगे, वरना तुम्हें रोडियम नहीं मिलेंगे ना भाई। बात है ना, अगर 500 गुल्लू हम लड़ते रह जाएंगे। पर गुल्लू एक बात सुन ले, गुल्लू इसने मेरे ऊपर तुझे किया ना, अपना गैंग छोड़ दिया, अब तू इसको इम्यूनिटी दे लेना भाई, बी द बिगर मैन। और तेरे पे थोड़ी टारगेट है। वो तो मैं इसके बोलने से दे दूंगा, वहां से इन्फ्लुएंस होके नहीं दूंगा मैं। तो भाई बोल लेना। वहाँ पे इतनी टफ चॉइस थी दोनों, मेरे को और योगेश को, कि भाई यार मैं खुद अभी बाहर से होके आया, उसको भी ये चीज़ पता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी इम्यूनिटी से ज़रूरी मेरे को लगता नहीं कुछ होता है। तो मैं कह रहा हूँ तेरे को रोडियम मिलेंगे, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए भाई। नहीं जाएगा तू आगे चले जा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ मैं तो चढ़ा हूँ, इससे सेल्फी ले ले। ना मैं अपनी गैंग पे रिलाई कर सकता हूँ, ना अपने दोस्तों पे, ना अलायंस पे। सो
कुछ भी हो जाए मुझे इधर रुकना था, क्योंकि मैं अगर एक दिन भी वोट आउट में खुला खड़ा हुआ, सारे के सारे वोट मेरी तरफ पलट जाएंगे। उतर के सेल्फी लेनी। भाई टाइम भी है। जेब में डाल। चल तू चढ़ा यार, मेरे कंधे पे आ, कंधे पे आ। हाथ से चढ़ा। हाँ, पैर से चढ़, पैर से चढ़, पैर रख। हाँ, आराम से पहले लटक पूरा लटक जा। सेल्फी ले फटाफट, सेल्फी ले। कम ऑन, सेल्फी ले। उठ। टाइम। मैं प्रे कर रहा था कि हम जीत जाएं ये टास्क, क्योंकि मुझे लग रहा था जो दूसरी अलायंस है उन्होंने टाइम लिया होगा, कॉन्वोकेट किया होगा थ्रू आउट द टास्क, क्योंकि हमने तो बिल्कुल मंदबुद्धियों की तरह चढ़ के पार वार, जो हाथ में आया, जो पार हुआ, जो नहीं हुआ, इस तरीके से खेला था। What's up, Roadies? बढ़िया। कैसा लगा टास्क? बहुत अच्छा सर। गैंग लीडर्स, टास्क बहुत सिंपल था। अलग अलग लेयर्स थे, अलग अलग रूम्स थे। हमने इनको बताया था कि गैंग लीडर्स ने अलायंस में इन सब को अलग अलग वैल्यू दी है। आज के टास्क में एक इम्यूनिटी थी जीतने के लिए, और एक रोडी की वैल्यू जो एंड तक पहुंचेगा वो 2x हो जाएगी। तो पहले वैल्यू जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि स्टेजेस में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। पहले गए गैंग प्रिंस और गैंग नेहा। सबसे ज्यादा वैल्यू थी मनमीत 1600, हरताज 1400, ऋषभ 1100, मन्नू 1000, गुंजन 900। स्टेज 1 में एंड में गुंजन और मन्नू रह गए थे, एंड गुंजन लुक्ड एट मन्नू, एंड मन्नू, आई थिंक मन्नू क्या हुआ वहां पे? सर एक्चुअली आधा सीजन खत्म हो चुका है। गुंजन ने आज तक ना ही किसी टास्क के लिए लड़ाई करी कि नहीं मुझे परफॉर्म करने का मौका दो, ना इम्यूनिटी के लिए करी, ना रोडियम्स के लिए करी कि मुझे रोडियम से इम्यूनिटी दो। लेकिन आज इसने मुझे बस एक चीज बोली कि मेरे पे ट्रस्ट करो, और मैं मना ही नहीं कर पाया। मगर इसने ये भी नहीं बोला मुझे कि इम्यूनिटी मुझे चाहिए। पहले उस पे ये लिखा था कि इधर से आगे 4 ही जाएंगे, जो रह जाएगा उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। And Gunjan said so. Mannu stood on the plank and he let Gunjan go that side. Whoa. Good. मन्नू ने आज जो हरकत करी है ना, अपना महान तेज बन के सैक्रिफाइस करके अपनी इम्यूनिटी, बेटा तुझे तो मिलेगा इसका फल, तो देख। एज अ रूडी मुझे अच्छा लगता है कि यार जब तुम बाकियों को भी चांस देते हो, बट मुझे बुरा ये लगता है कि यार हर बार सेक्रीफाइस करना जरूरी नहीं है यार, तुम्हें कभी कभी लड़ना भी पड़ेगा। जब वहां पर 4 लोग पहुंचे तो सेकेंड लेयर में, जो सेम लेयर है दोनों के लिए, एक ऐसा इजी पजल था कि अगर आप पजल को पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा कि एक 4 डिजिट का नंबर है 6, 5, 2, 3, तो उसमें लिखा हुआ था। पजल पढ़ना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ तेली गली। यहां रहती है जॉली फैमिली। करके दिखा दे एक बार करके दिखा दे। जॉली फैमिली। इनकी फैमिली की हेल्थ का सीक्रेट कोड है रोज 6 अंडे खाना। लेकिन अंडे वाला 5 दिन ही अंडे डिलीवर करता है। वो एल्विश क्यों ऐसा? 5वें दिन क्यों करता तू? वो मुर्गी भाग जाती है रोज सेम टाइम पे। इसलिए ऑन संडे 2 members, Prince and Neha, had a jolly good fight. Fight! With the 3 members, Riya, Gautam and Elvish. Yeah, fight! Alright, let's do it. आज रिया आपको अंडे मिले ही हैं वैसे। आज रिया का संडे बनाया गया है। अब किसको मिलेगा अंडा और कौन खाएगा डंडा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्लू था, जिसने भी 4 डिजिट इस्तेमाल करके वो नंबर लॉक खोला
वो आगे नहीं जा सकता या जा सकती। कौन रह गई थी? गुंजन। गुंजन रह गई। कैसे रहेगी गुंजन, क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले लॉक के लिए मैं ही पहुंच गई थी और टाइम बेस्ड टास्क था, तो मुझे लगा किसी को तो रहना ही है, खोल दूं जल्दी से। मनमीत ने कुछ बोला था आपको उस टाइम पे? लाइक कि ट्राई तो कर खुलता है कि नहीं, और मैंने ट्राई किया, वो खुल ही गया। कह रहा है ट्राई कर गलती होगा फिर देख लेंगे। और वो कहती हाँ गलती होगा, चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। उसने ट्राई किया, खुल गया। एंड देन सारे जो लड़के थे, ऋषभ, हरताज और मनमीत आगे बढ़े। थर्ड स्टेज पर इनको बनाना था एक पजल। पजल को बनाने के बाद उन तीनों को इन मेजॉरिटी ये डिसाइड करना था कि कौन दो आगे जाएंगे। जो रह जाएगा वो गेम में आगे नहीं जा पाएगा। हमें ऐसा लगा कि दोनों नेहा गैंग में से हैं, तो एक प्रिंस गैंग का भी आगे जाना चाहिए, तो हम दोनों ने चांस लिया है। मेजॉरिटी ये डिसाइड करा कि मैं और हरताज आगे जाएंगे। आगे गए हरताज और मनमीत। हरताज और मनमीत को एक ऑप्शन आया कि जो इस स्टेज में रह जाएगा वो आगे नहीं जाएगा और उसकी जो रोडियम वैल्यू होगी वो उनके गैंग लीडर को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां रह जाओगे तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। जो आगे जाएगा वो उसकी रोडियम की वैल्यू तो मिल जाएगी लेकिन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो रोडियम से कमाए हैं उससे चाहे गैंग लीडर खरीदना भी चाहें, उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये उनको वहीं पर बताया गया था। उसके बाद आपको क्या लगता है हरताज और मनमीत में कौन आगे गया होगा? मनमीत आगे गया होगा। हरताज कहता मुझे तो इम्यूनिटी चाहिए। हरताज ने इम्यूनिटी रखी होगी। हरताज ने इम्यूनिटी रखी और मनमीत को वो चढ़ाया। मनमीत वहां पे गए और फिर उन्होंने सेल्फी ली। वहां पे टाइम स्टॉप हो गया। जो पिक्चर हमने बनाई थी रोडियंस के हिसाब से, सबसे ऊपर मनमीत रखा था, वो मनमीत सही रहा। उसके बाद मैंने हरताज रखा था, वो भी सही रहा था। उसके बाद ऋषभ रखा था, वो भी सही रहा। तो हम दिमाग से खेलते हैं, इसलिए अगर ये रोडीज बच्चे ना खेलते, गैंग लीडर्स खेलते, तो इन सबका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता, जो हमारे सामने चार खड़े हैं। अगर ये अलायंस जीतता है तो जो मनमीत के रोडियम्स है 1600 वो 2x हो जाएंगे और नेहा आपको मिलेंगे और इम्यूनिटी हरताज को मिल जाएगी। उसके बाद गए गैंग गौतम एंड गैंग एल्विश। हर्ष 2000 रोडियम्स, गुल्लू 1500, योगेश 1100, किलिंग पी 900, प्रिया 500 और आरडी कुछ भी नहीं। आपने किया नहीं टास्क। सबसे पहले वाले में एक सिंपल सीसॉ था। इस गैंग ने, ये जो अलायंस है, जैसे ही इन्होंने पढ़ा तो ये सब के सब सीसॉ के ऊपर चिमड़ गए। जो सबसे लास्ट रह गई थी वो थी प्रिया। तो अब धीरे धीरे योगेश और गुल्लू आगे चले गए, बिकॉज सब वेट था उस टाइम पे, बिकॉज प्रिया भी थी, किलिंग पी भी थी, हर्ष भी था, वो बीच में थे। ये दोनों आगे, इन दोनों ने आगे जाके उस साइड चले गए। उसके बाद अभी 3 लोग हैं, तो हर्ष जो सबसे आगे था उसको लगा कि वो आगे जाएगा तो किलिंग पी और प्रिया रह जाएंगी फॉर द वेट। तो हर्ष आगे जा रहा था, ऑलमोस्ट पहुंचा, तो किलिंग पी को लगा कि मैं भी चले जाती हूँ और प्रिया को लगा कि मैं भी चली जाती हूँ। तो एक कमाल का, मतलब जो सीसॉ मैंने मतलब बचपन में काफी बारी देखा, बहुत बच्चों को देखा है, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों को, कि उनको पता है कि कैसे चलता है। प्रिया दीदी, हर्ष और किलिंग पी क्या गिरे हैं। गाइस ऊपर मत आओ, ये नीचे हो जाएगा। फिर वापस चढ़ गए तीनों और पहले किलिंग पी गई और फिर हर्ष ने बोला प्रिया ऐसे कर कुरा के, फिर प्रिया को रुकना ही पड़ा बिकॉज देयर वाज नो रीजन। सेकेंड वाले में इन्होंने बहुत स्मार्ट खेला, वही 6523 था। किलिंग पी आप बताओ क्या हुआ? सर वहाँ पे स्क्रॉल पे ये 53 हिंदी में लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी।
मैं जब सॉल्व किया तब तक मुझे पता चला कि जो सॉल्व करेगी वो अंदर नहीं जा सकती। तो ये तीनों हमने पकड़ लिया था, मैंने देखा ये हो रहा है। तीनों लड़के कह रहे किलिंग भी खोलो 6523 किलिंग भी। हाँ तुम्हें योगेश कहता तुम्हें इम्यूनिटी मिलेगी, खोलने में इम्यूनिटी है। इस कहता है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इम्यूनिटी है। मुझे हिंदी नहीं समझ आ रहा, मुझे इसमें लिखा है कि जो खोलेगा उसको इम्यूनिटी मिलेगी। She opened it and she was like ready to go and I had to tell her कि जो भी खोलेगा वो नहीं जा सकते बाकी तीनों। और ये लड़के तीनों ने क्या डबल क्रॉस किया किलिंग पी को। जो मैंने किलिंग पी को पट्टी पढ़ाई थी कि तुझे इम्यूनिटी मिलेगी, अब ये सबके सामने आ चुका था। रन सर ने सबके सामने बोल दिया। I'm feeling so embarrassed. I'm like, how is people going to look at me like this? My dad is gonna look at me like this and I'm like, अरे गधी हो क्या? आगे गए और आगे इनको बनाना था पजल। जब इन्होंने पजल बना लिया, कौन गया आगे? योगेश और गुल्लू। हर्ष खा रह गया पीछे, बन गया उल्लू। फोर्थ स्टेज में था कि जो यहां पे रह जाएगा उसको मिलेगी इम्यूनिटी, जो आगे जाएगा उसके रोडियम्स हो जाएंगे डबल। अगले स्टेज में चूज किया योगेश ने इम्यूनिटी और गुल्लू को आगे भेज दिया। ओके जो योगेश रावत ने गुल्लू के साथ खेला है तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो लोग भाई भी करते हैं ये भाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेम के रिश्ते हैं जो बहुत जल्दी टूटेंगे। ये था टास्क। कुछ बोलना है किसी को? मजा आया? स्पेशली रोहित, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टास्क? फन ना? सर मैम क्या हुआ था मैम? क्या सीन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और हमारे अलायंस से जीजी और प्रिंस ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया और नहीं लेके गए। प्रिंस सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब वोटिंग की बारी आती है आप बोलते हो अलायंस में खेलना है। सर आज तक इतने वोट आउट्स हो गए, मैंने एक बार वोट नहीं करा प्रिंस गैंग में, एक बार भी। मेरी बात सुन, मैं जब वहां खड़े थे ना, हमने भी बैकआउट नहीं करा पहले, आज जब खड़े थे तो जब सबसे पहले पूछा गया तो मैंने बोला मैं किसी के साथ भी चलूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और जब पूछा गया रिया से तो उसने बोला जी चलोगे, तो मुझे आउट कर दिया था पहले। रिया के लिए मुझे बैड फील हो रहा था क्योंकि उसको खेलने का मौका नहीं मिला, और इसलिए मैं खुश था क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया था उसका उसी टाइम उसको रिजल्ट मिल गया कि अगर तुम मेरे को पहले मौके पे नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। जब तुम सोचो कि तुम किसी और के साथ जा रहे हो और मेरे को फील हुआ और मैंने बोला कि ठीक है यार आज मैं अपना स्टैंड लेता हूँ, मैं किसी के साथ जाता हूँ, तो प्रॉब्लम है। ये गलत है जो कि हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं क्या हुआ। अगर तुम मुझे आउट कर रहे हो तो मैं भी किसी और के साथ बनाता हूं ना। सबसे पहले मैंने पूछा कि कोई मेरे साथ आएगा कि नहीं, प्रिंस ने बोला हाँ, मतलब अगर ऐसे बोला हुआ हाँ तो फिर दूसरा मैं किसी के साथ जो दूसरा था, फिर जीजी ने पूछा कि यार मुझे जाना है। मैंने जीजी को बोला, पर वो मुझे डबल क्रॉस करना ही चाहता था। मैंने डबल क्रॉस नहीं किया, उसने मेरा सुना नहीं। जीजी मैंने और उसने सबसे पहले एल्विश ने सेकंड बोला, उसने एल्विश को बोला चल तू और मैं चलते हैं। तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि अलायंस खत्म हो चुकी है और हमें अपना गेम अलग से खेलना है, जो हम खेलेंगे यार। जीजी को लग रहा है पिछली बार मैं रिया के साथ था, जीत नहीं पाया, इस बार किसी और के साथ लग के देख लेता हूँ, कुछ हो जाए। हाउ कम जब आपके साथ डबल क्रॉस होगा सब मजाक है? Like Gigi is not even like there's no intensity. अगर उसको मजाक लग रहा है तो लगने दो, that's his loss. अरे नहीं, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा अपनी गैंग को जिता के, सिंपल सी बात है। Ready for the result? Yes sir. पहले गए थे गैंग प्रिंस एंड गैंग नेहा, उन्होंने ये पूरा टास्क किया है 9 मिनट्स 31 सेकंड्स में।
उसके बाद गए गैंग गौतम एंड गैंग एल्विश, और उन्होंने ये टास्क किया है 11 मिनट्स 58 सेकंड। इतने भसड़ में जो हम हारे थे और जिन दो की वजह से हारे थे, काश हमने भी एज अ गैंग सोच के ये गेम खेली होती। Congratulations नेहा, आपके पास है 3200 रोडियम्स, और प्रिंस हरताज के पास इम्यूनिटी है। कैसे इम्यूनिटी किंग भगवान, कैसे कैसे मिल जाती इसे हर बार इम्यूनिटी? सोने का कटोरा लेके दोनों हाथों पे आया है ये इंसान। मनमीत को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। रोडियम्स लाने के बाद भी मैं मनमीत को इम्यूनिटी नहीं दे सकती, एंड दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी व्हेन यू आर सो क्लोज। गुल्लू को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, प्रिया को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, और मन्नू को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। मन्नू इस बार खुले में है, इस बार हम मन्नू को उड़ा सकते हैं। मैंने कहा इस बार तो मन्नू पे वोट्स डालने ही पड़ेंगे, इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो विनिंग जो गैंग्स हैं, जो विनिंग अलायंस है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप पजल में टाइम बचाते तो वहीं पर गेम था एक्चुअली। कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। थैंक यू सर। रोडीज आप वापस जाइए अपने कैंप साइट। गैंग लीडर्स, आई विल सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट। हम सब 4 दोस्त अनइम्यून खड़े थे। मेरे पास इम्यूनिटी नहीं, रोहित के पास इम्यूनिटी नहीं, गुल्लू के पास इम्यूनिटी नहीं, एंड मनमीत के पास भी इम्यूनिटी नहीं थी। तो अभी ये था कि अब हम में से कोई भी घर जा सकता है आज, तो इस बात के मारे हमारी थी। सो अब प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बाहर जा सकते हैं। मुझे इम्यूनिटी हमारे गैंग से मिल ही नहीं सकती, चाहे हम पे कितने भी रोडियम हो। ये चीज़ सोच के मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि अब तो सब टारगेट मुझे ही करेंगे।